जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ओसीपी एकेडमिक चैनल पे और मैं हूं एलन झा। मैं आज एक छोटा सा टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके सामने लेके आया हूं। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आप लोगों को पता है। तो किसी भी सरफेस से, जैसे देखिए यहाँ कोई चार्ज है तो ये क्या करेगा, अपनी चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमिट करेगा। क्या करेगा? अपनी चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमिट करेगा। अब यहाँ पे एक सरफेस रख दो, तो इस सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, यानी किसी सरफेस से गुजरने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे यूं समझिए कि यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और ये है आपका सरफेस। तो एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, एरिया वेक्टर आपका ये हो जाएगा। तो और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लेते कि यह एरिया वेक्टर के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो आपको पता है इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होता है ई कॉस थीटा और ये हो जाएगा ई साइन थीटा। तो ई साइन थीटा जो है वो क्या होगा, सरफेस के पैरेलल हो जाएगा, यानी यह पैरेलल कंपोनेंट जो है सरफेस से नहीं गुजरेगा। कौन सा गुजरेगा, जो सरफेस के परपेंडिकुलर है। यानी ई कॉस थीटा इंटू एरिया वेक्टर, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे दिखा सकते हो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी भी सरफेस से गुजरने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो फाई, इसको फाई से दिखाते हैं, फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस, या फिर आप इसको लिख सकते हैं ई डॉट एस, या फिर आप इसको लिख सकते हैं ई एस कॉस थीटा। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, क्यों हम ई एस कॉस थीटा लिए, तो हम चूंकि क्या करेंगे, एस और ई को ई का कंपोनेंट जो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो एस इंटू ई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ई एस कॉस थीटा। इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस से नॉर्मली गुजरने वाले नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को कहते हैं। अब यहां पे कुछ कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है, जरा देखिए, कंडीशंस ही मेन आपको ध्यान में रखना है। कहता है इफ 0 से बड़ा बराबर थीटा से बड़ा 90 डिग्री, है ना। यानी आसान भाषा में कहें तो एंगल जो है यदि 90 डिग्री से छोटा, ये कौन सा एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है ना। तो यदि ऐसा है तो आपको किसका काम है, कॉस थीटा का काम है। तो देयरफॉर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब आपका फाई भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फाई का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब हुआ देयरफॉर फ्लक्स फील्ड लाइंस लीव्स द सरफेस। तो एक बात बस यहीं पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो याद रखिएगा यदि थीटा फाई का वैल्यू पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, लिफ्ट्स द सरफेस। लिफ्ट्स द सरफेस मतलब जैसे ये सरफेस है तो सरफेस से बाहर निकलता हुआ आपको मिलेगा। और यदि आगे हम लोग देखेंगे यदि फील्ड फ्लक्स निगेटिव निकला, इसका मतलब फील्ड लाइंस इंटर्स इनटू द सरफेस होगा। यानी क्यों ऐसा होगा, जरा देखिए, जैसे मान लेते ये सरफेस है, ये एरिया है। अब एरिया वेक्टर भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। लेकिन एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है, इसका मतलब क्या हो रहा है, फील्ड लाइंस अंदर जा रहा है और एरिया वेक्टर बाहर की ओर है, इसके बीच का एंगल 180 डिग्री। तो जब एंगल 180 डिग्री होगा तो फाई का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब हुआ द फील्ड लाइंस इंटर्स इनटू द सरफेस। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि यदि फ्लक्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, कि फील्ड लाइंस जो है अंदर जा ही नहीं रहे, मतलब सरफेस के साथ लिंक ही नहीं है, या फिर इंटर्स इनटू द सरफेस है, या लिव्स इनटू द सरफेस है, या फिर नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा यदि फ्लक्स पॉजिटिव हुआ तो फील्ड लाइन सरफेस से निकल रहा है, और यदि निगेटिव हुआ इसका मतलब फील्ड लाइन सरफेस में इंटर कर रहा है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जनरली बच्चे जो है वो याद रखते हैं कि पॉजिटिव है इसका मतलब जुड़ रहा है, निगेटिव है इसका मतलब निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। पॉजिटिव है मतलब सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा है, निगेटिव है इसका मतलब सरफेस में फील्ड लाइंस इंटर कर रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे आपको ये मिल गया। तो यहीं पे सेम वही लेंगे, इफ 90 डिग्री से बड़ा थीटा से बड़ा बराबर 180 डिग्री, तो इस कंडीशन में जो है कॉस थीटा आपका निगेटिव होगा, तो देयरफॉर फाई भी क्या होगा, निगेटिव होगा। दैट इज फील्ड लाइंस
इंटर्स इनटू द सरफेस, फील्ड लाइंस क्या होगा, इंटर्स इनटू सरफेस, सरफेस के अंदर इंटर करेगा। और इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो कॉस फाई इक्वल टू सॉरी कॉस थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि कॉस 90 डिग्री 0 होता है, देयरफॉर फाई इज 0। अब यहां एक बात बहुत कंफ्यूजन वाला है, क्या कंफ्यूजन वाला है जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको कहेगा इफ द फील्ड लाइंस पैरेलल टू द सरफेस, क्या बोलेगा, इफ द फील्ड लाइंस पैरेलल टू द सरफेस व्हाट इज द फ्लक्स। अब बच्चे ये सोचते हैं पैरेलल है, पैरेलल मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री है ना, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, और बच्चे 0 डिग्री पुट कर देते हैं और उसका जो वैल्यू है आ जाता है ये पॉजिटिव, क्या आ जाता है, पॉजिटिव। यहां पे मैं निकाल देता हूं 0 डिग्री और 180 डिग्री के लिए, एक और ले लेता हूं, यहीं पे निकाल देता हूं। देखिए इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो आपको पता है cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos थीटा का मान 1 हो जाएगा, देयरफॉर फाई बराबर क्या हो जाएगा, ES यानी मैक्सिमम, मैक्सिमम पॉजिटिव में। और इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री तो cos थीटा इक्वल टू -1 हो जाएगा, क्योंकि cos 180 डिग्री का मान -1 होता है, और जब आप यहां पे रखेंगे cos थीटा की जगह पे -1 तो ये क्या हो जाएगा, -ES हो जाएगा। तो फाई का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, -ES मिलेगा, यानी निगेटिव में मैक्सिमम। अब फिर आते हैं मैं अपने पॉइंट पे, मैंने क्या कहा, यदि आपको कहेगा कि फील्ड लाइंस पैरेलल टू द सरफेस, ये सरफेस है मान लेते हैं, इसके पैरेलल है फील्ड लाइंस, तो बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं पैरेलल मतलब तो 0 डिग्री होता है, और 0 डिग्री पुट कर देते हैं, उसको मिलता है +ES, हो जाता है गलत, कहेंगे सर पैरेलल मतलब तो 180 डिग्री 0 डिग्री ही होता है। तो देखिए भैया हमको कहा है कि सरफेस के पैरेलल है, लेकिन ये एंगल जो हम लोग लेते हैं, यहां पे मैंने अभी दिखाया था, ये जो एंगल लेते हैं वह सरफेस के साथ थोड़े है, एरिया वेक्टर के साथ एंगल है। एरिया वेक्टर क्या होता है जरा देखिए, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसे मैं एक छोटा सा डब्बा लूं, ये देखिए हेक्सा आपको जो है क्यूबाइड शेप का है, यदि हम कहेंगे इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, हम कहेंगे इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा तो इसके इस सरफेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, इस सरफेस का एरिया वेक्टर नीचे जो है उसका एरिया वेक्टर किधर होगा, नीचे इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, इस तरफ जो फेस है इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसके इस सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। यानी किसी भी सरफेस पे जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे वही उसका एरिया वेक्टर होता है। और ये जो एंगल लेते हैं हम लोग वह किसके साथ लेते हैं, एरिया वेक्टर के साथ लेते हैं, किसके साथ लेते हैं, एरिया वेक्टर के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपने एरिया वेक्टर के साथ एंगल लेना है, तो यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के साथ पैरेलल है तो इसका मतलब वह एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्योंकि एरिया वेक्टर तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जब भी आपको कहे कि फील्ड लाइंस पैरेलल टू द सरफेस तो आपको 90 डिग्री का एंगल लेना है, ना कि 0 डिग्री का। उसी का रिवर्स यदि आपको कहे इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो यदि परपेंडिकुलर टू द सरफेस है तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा। अब कहेंगे सर परपेंडिकुलर मतलब तो 90 डिग्री होता है, भैया मेरे तो सरफेस के परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर भी इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, तो सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर है तो उसके बीच का एंगल 0 डिग्री। तो इसीलिए यहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है, आपको पैरेलल टू द सरफेस कहे तो एंगल लेना है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर टू द सरफेस कहे तो एंगल लेना है 0 डिग्री, और 0 डिग्री पे मैक्सिमम, क्योंकि जब वो परपेंडिकुलर होगा तभी सरफेस को वो क्या करेगा, सरफेस से इधर से उधर गुजरेगा। यदि पैरेलल होगा तो सरफेस से कभी गुजरेगा क्या, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से गुजरता है उसी का नाम तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है, यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि 0 डिग्री पे मैक्सिमम पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स और 180 डिग्री पे मैक्सिमम निगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव का बस इतना सा मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यू है इसका मतलब सरफेस से बाहर निकल रहा है, निगेटिव वैल्यू है इसका मतलब सरफेस में इंटर कर रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से जाएगा इधर से निकलेगा, तो देखिए इधर से जाएगा तो ये इस सरफेस में इंटर किया और यहाँ से निकलेगा, तो जब हम ये इंटर करेगा तो इसको निगेटिव मानेंगे और जब ये निकलेगा तो इसको पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, थैंक यू। फिर से